देवराज, हमने तो सोचा था एक शिवपुत्र का जन्म होगा, किंतु यहाँ तो 6 शिवपुत्र उत्पन्न हुए हैं। शिव की ऊर्जा 6 अंशों में विभाजित होकर 6 पुत्रों में परिवर्तित हो गई है। ये संदेह है कि इस ऊर्जा की शक्ति भी विभाजित हो गई होगी, और यदि ऐसा हुआ तो महादेव की पुत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। शिशुओं का मधुक्रंदन, वो भी हमारे वन में? कदाचित ये हमारे मातृत्व की अतिरिक्त इच्छाओं का परिणाम है, जो ये सुंदर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। अन्यथा इस सघन वन में शिशु कहाँ से आएंगे? ये कहना तो संभव नहीं, किंतु ये तो सत्य है कि इस वन में शिशुओं का आगमन हो चुका है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। माता पार्वती को शीघ्र अतिशीघ्र उनके पुत्रों के सुरक्षित होने की सूचना देनी चाहिए। संभवतः अपने पुत्र के आविर्भाव की सूचना से उनकी वेदना व क्रोध कुछ शांत हो जाए। आपका क्या विचार है देवराज? आपका सुझाव सर्वथा उचित। अब हमारी ग्लानि कुछ कम अवश्य होगी। हमें महादेव और माता पार्वती के दर्शन हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। माता पार्वती यह जानकर अवश्य प्रसन्न होंगी कि उनका पुत्र कृतिकाओं के चमत्कारी लोक में स्वस्थ एवं संरक्षित है। इनके माता पिता कहाँ हैं? और इन्हें यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे तो लगता है कि इन शिशुओं के माता पिता ने इन शिशुओं का परित्याग कर दिया है। कैसा असंतुलन है ये! जिन्हें संतान सुख प्राप्त होता है वो उनका परित्याग कर देते हैं, और जो इस सुख से वंचित हैं वो सदैव संतान के लिए लालायित रहते हैं। ईश्वर द्वारा इस असंतुलन को संतुलित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम प्रतीत हो रहा है। कदाचित ये 6 पुत्र हम 6 कृतिकाओं के मातृत्व को तृप्त करने हेतु भेजे हो। आज से हम इनका पालन पोषण पुत्र स्वरूप ही करेंगे। मैं तो इस पे सब कुछ निछावर कर दूंगी।
मैं तो इसके लालन पालन में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। इनका पोषण हम सब मिलकर करेंगे। कितना ओझ है इनके मुख पर। आज वर्षों पश्चात अंततः हमें हमारी पूजा का फल मिल ही गया। आओ, इन्हें हम कृतिका लोक लेके चले। कृतिका, इन शिष्यों को हमें सौंप दो। कदापि नहीं। हमने कहा इन शिष्यों को हमें दे दो। हमें इन शिष्यों का तुरंत संहार करना है, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ये संतान अब हमारी है, हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। असुरो, नष्ट कर दो इन कृतिकाओं को और छीन लो इन शिष्यों को। हे महादेव और माता पार्वती, देवताओं का नमन स्वीकार करें। हम सभी आपके समक्ष एक अत्यंत शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुए हैं। माता, आपके पुत्र का अवतरण हो चुका है। हाँ माता, वो दिव्य ऊर्जा का पिंड विभाजित होने के पश्चात 6 बालक रूपी शरीर में अवतरित हो चुका है और वो पूर्णतः सुरक्षित है माता। नहीं स्वामी, इन देवताओं के कथन पर हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्या ये सत्य कह रहे हैं? देवराज का कथन पूर्णतः सत्य है देवी। आपके पुत्रों का अवतरण हो चुका है। हमारे पुत्र, स्वामी, हमारे पुत्र आप ही के दिव्य कृत्यों के कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो सका। आपने हमें ममता की इस विशिष्ट अनुभूति का अवसर प्रदान किया है स्वामी। हमें हमारे स्त्री तत्व की पूर्णता की अनुभूति का आभास हो रहा है स्वामी। गुरुदेव, ये कृतिकाएं कहां विलुप्त हो गई? तारकासुर की आसुरी दृष्टि से अधिक समय तक विलुप्त नहीं रह सकती है कृतिकाएं। वो अपने निवास स्थान कृतिका लोक के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। तो हम भी कृतिका लोक की ओर प्रस्थान करेंगे और शिव के उस पुत्र का संहार करेंगे। तारकासुर, हमारे गुरु होने के नाते हम तुम्हें बता दें कि वो एक चमत्कारी लोक है। वहां तुम जैसे कलुषित
और अशुद्ध विचार वालों का प्रवेश असंभव है। महादेव, माता पार्वती, आपको बधाई। कल्पों से चली आ रही हम सभी की प्रार्थना को आपने फलित कर दिया। संसार के उद्धार का एक नया और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ होने जा रहा है। कहाँ है हमारे पुत्र? कृतिका लोक में, कृतिकाओं के संरक्षण में। स्वामी, हमें इसी क्षण अपने पुत्रों से मिलना है। हमारा मातृत्व उन्हें देखने हेतु ललायत हो रहा है। हम जब तक उन्हें अपने हृदय से नहीं लगा लेते, हमें शांति नहीं मिलेगी स्वामी। अवश्य पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों के पास शीघ्र ही ले जाऊंगा, किंतु अभी उचित समय नहीं। थोड़ा धैर्य रखो। धैर्य? एक माँ को उसके नवजात से मिलने हेतु धैर्य रखने का आग्रह करना उसके प्राण हरने के समान होता है स्वामी। अब हमसे और प्रतीक्षा संभव नहीं है। हम अपने पुत्रों से अभी मिलना चाहते हैं। चलिए स्वामी, चलिए। देखो पार्वती,
सो रहे हमारे पुत्र। हमारे पुत्र पुत्र कितना कोमल स्पर्श है, कितनी मधुर मुस्कान है इसकी। देवी, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। ये हमारे पुत्र हैं। आप इन्हें अपना पुत्र कहकर संबोधित ना करें। अपना पुत्र कहकर संबोधित ना करें? हम इनकी माँ हैं। इनकी उत्पत्ति हमसे हुई है। ये क्या व्यर्थ कथन है देवी? मात्र आपके कह देने से ये आपके पुत्र नहीं हो जाते। हमारे सिवाय किसी और का या फिर आपका इन संतानों पर कोई अधिकार नहीं। हमने इनका लालन पालन किया है। ये हमें वरदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। किंतु हम इनकी जननी हैं। असुरों से इनकी रक्षा करके हमने भी इन्हें जीवन दान प्रदान किया है। अब हम इनकी मां हैं और हम अपना अधिकार आपको नहीं सौंप सकते। कदापि नहीं। एक जननी का अधिकार पालन पोषण करने वाले से सर्वोपरि होता है। तो क्या जननी को अपने नवजात शिशुओं का परित्याग करने का भी अधिकार है? हमने उनका परित्याग नहीं किया। आप उस समय कहाँ थी जब इन शिशुओं को पोषण की आवश्यकता थी, संरक्षण की आवश्यकता थी? अग्निदेव ने इनका अधिग्रहण कर लिया था और गंगा को सौंप दिया। गंगा ने पृथ्वी को सौंप दिया। आप इनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो आपको इनकी मां कहलाने का अधिकार भी नहीं है। महादेव, महादेव, अब आप न्याय कीजिए। आप तो सदैव निष्पक्ष रहते हैं। हे महादेव, अब आप ही निर्णय दीजिए कि सर्वप्रथम इन पर किसका अधिकार है। हाँ स्वामी, ये आपके और हमारे पुत्रों पे अपना अधिकार व्यक्त कर रही हैं। सूचित कर दीजिए इन्हें कि इनकी माँ केवल हम हैं। हाँ महादेव, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है। अब आप ही इस तथ्य की पुष्टि करें कि संतान पर किसका अधिकार अधिक है, जननी का या पालने वाली का।